जीवन में सबसे आसान और कठिन क्या होता है? गलती। क्योंकि कोई दूसरा करे तो कहना आसान होता है और अगर खुद से होती है तो स्वीकारने में कठिन होता है। स्वागत है आपका यूनियन डेली न्यूज चैनल पे। मैं हूं आरती तिवारी और न्यूज की शुरुआत करते हैं। क्या आपकी मां ने बेच दिया था देश? नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम पर राहुल गांधी के वार पर स्मृति ईरानी का पलटवार। आइए जानते हैं पूरी बात। मोदी सरकार की नेशनल मॉनिटाइजिंग प्रोग्राम एनएमपी पर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपना गुस्सा जाहिर किया है। आपको बता दूं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का एक नारा था कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ और मंत्री ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसे बेचने का फैसला ले लिया है। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया है। अब राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उनको जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी को मोनेटाइजेशन से कोई भी समस्या है तो उन्हें यह समझाने की जरूरत है कि कांग्रेस के तरह मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मोनेटाइजेशन के बाद 800 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। क्या उनकी पार्टी देश बेच रही थी? क्या राहुल गांधी का यह आरोप है जिस सरकार को उनकी माताजी चला रही थी, उनकी माताजी देश बेच रही थी? खबरों के मुताबिक स्मृति ईरानी ने कहा कि साल 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन संदर्भ में एक आरएफपी तब घोषित हुआ जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्या राहुल गांधी का यह आरोप है कि जिस सरकार की मुखिया उनकी माताजी थी वे सरकार देश बेचने का दुस्साहस कर रही थी? वहीं राहुल गांधी पर हमला करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि पारदर्शिता के साथ जिस सरकार ने राष्ट्र की तिजोरी को भरने का काम किया है और कांग्रेस के लुटेरों से सुरक्षित किया, उस सरकार पर छिटाक्षी करने का राहुल गांधी का प्रयास है। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने बताया कि सोमवार को वित्त मंत्री ने जो घोषणा की उसमें स्पष्ट कहा गया कि सरकार अपनी ओनरशिप रिटर्न करेगी और मॉनिटाइजिंग की प्रक्रिया में सरकार की ओनरशिप को मेंटेन करने के साथ साथ यह भी चिंतित किया गया कि सभी राज्य अपने नोडल ऑफिसर इस प्रक्रिया के लिए घोषणा करेंगे। इसी के साथ आज इतना ही। धन्यवाद। फरवरी 2020 में महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में मोनेटाइजेशन किया 8,000 करोड़ का। क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनकी सरकार ने महाराष्ट्र में एक्सप्रेसवे बेच दी? साल 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के संदर्भ में एक आरएफपी तब घोषित हुआ जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि जिस सरकार की मुखिया उनकी माताजी हैं वो सरकार देश बेचने का दुस्साहस कर रही थी? 2006 में एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत उस सरकार ने की जिसकी मुखिया श्रीमती गांधी थी। तो क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनकी माताजी जिस सरकार की मुखिया थी उस सरकार ने रोड, रेल और साथ ही एयरपोर्ट बेच डाला? आज जिस प्रकार की पॉलिटिकल हिपोक्रेसी का उन्होंने दर्शन दिया वो इस बात को साबित करता है कि ट्रांसपेरेंटली जिस सरकार ने राष्ट्र की तिजोरी को भरने का काम किया और कांग्रेस के लुटेरों से सुरक्षित किया, उस सरकार पर छीटाकशी करने का राहुल गांधी जी का प्रयास है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कल जो वित्त मंत्री जी द्वारा घोषणा हुई उसमें साफ कहा गया है कि सरकार अपनी ओनरशिप को रिटेन करेगी और मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया में सरकार की ओनरशिप को मेंटेन करने के साथ साथ ये भी चिन्हित किया गया कि सभी राज्य अपने नोडल ऑफिसर्स इस पूरी प्रक्रिया के लिए घोषित करेंगे। क्या राहुल गांधी का ये मानना है
कि वो राज्य की सरकारें भी जो इस प्रकार का मोनेटाइजेशन कांग्रेस के नेतृत्व में कर रही हैं, वो सब अपने राज्यों को बेचने का काम कर रहे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि दिस मैन्स पॉलिटिक्स बिगिन्स विद हिपोक्रेसी, इज सस्टेन्ड थ्रू एरोगेंस एंड एंड्स विद कंटेम्प्ट। और आज इसका साक्षात्कार राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिखाया है।